हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय सर्वोपरि पे। आज मैं छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है अर्थक्वेक यानी भूकंप। इनमें देखो, छोटा सा टॉपिक, इतने प्रकार की तरंगे होती है, भूकंप के केंद्र को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र को क्या कहते हैं, तो ये चीजें हम जानेंगे। 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और इससे कम एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो, अर्थक्वेक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, चंद्रमा की सतह तथा चंद्रमा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। तो काफी बार पूछा गया अर्थक्वेक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। और जो इनकी तरंगों को या इसकी जितनी भी प्रकार की तरंगे होती है उनको उनका मापन किससे किया जाता है, उनका तो सिस्मोग्राफ से उनका मापन किया जाता है, रिक्टर स्केल के द्वारा। तो भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती है। प्राथमिक तरंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे। फिर ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या है, चलती है। फिर दूसरी बात, प्राथमिक तरंगे क्या होती है, ये किसी भी पदार्थ से होकर गुजर सकती है, किसी भी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। एनी सब्सटेंस ऑफ, किसी भी पदार्थ से होकर गुजर सकती है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो। फिर आती है द्वितीय प्रकार की तरंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स। अब इनके बारे में जानते हैं। सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकृति जानो इनकी क्या होती है, प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं 2 टाइप्स की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ क्या होती है, जिनमें तरंग संचरण की दिशा और जो कंपन होता है वो लंबवत होता है। इनमें ये तरंग संचरण की दिशा हो गई और ये कण का जो कंपन है वो लंबवत होता है इस प्रकार से। तो इन तरंगों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये चीजें आपको नोट करनी है। एल तरंगे की बात करते हैं, तो इनकी खोज किसने की थी, एच.डी. लव ने की थी। एच.डी. लव ने इनकी खोज की थी। तो इन्हें क्या बोलते हैं, लव वेव्स भी बोलते हैं, लव वेव्स। ये भी एसएससी में पूछा हुआ है, लव वेव्स भी इन्हें कहा जाता है, लव तरंगे। फिर आता है, ये तो हो गई तरंगों से रिलेटेड बात। फिर तरंगों का मापन क्या कहलाता है, तो तरंगों का मापन देखो स्केल के द्वारा मापी जाती है। तो इनमें 3 प्रकार की स्केलें होती है। जैसे स्केल होती है 3 प्रकार की, रोसी फेरेल, मर्केली और रिक्टर स्केल। अब हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, रिक्टर स्केल। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, भूकंप की तरंगों का मापन करते हैं। क्या करते हैं, भूकंप की तरंगों का मापन करते हैं। तो ये 3 दे देंगे, कोई एक अलग दे देगा, तो ऐसे आपको ऑप्शनल में आ सकते हैं। फिर तरंगों का मापन किसमें, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था ना, सिस्मोग्राफ के द्वारा इन तरंगों का ग्राफ देखा जाता है। और रिक्टर स्केल से इनकी तीव्रता का मापन किया जाता है, कि इनकी तरंगों की तीव्रता का मापन या ऊर्जा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ ये यंत्र हो गए। फिर भूकंप का केंद्र क्या होता है, ये चीजें भी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंप का केंद्र ये हो गई पृथ्वी की सतह, और ये हो गई अर्थ के आंतरिक स्ट्रक्चर, यानी आंतरिक संरचना, अर्थ की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो ये अर्थ की सतह हो गई और ये आंतरिक संरचना हो गई। तो जहां भूकंप स्टार्ट हुआ है, जहां भूकंप स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, उद्गम होता है, उसे कहते हैं उद्गम। उद्गम स्थल को क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में स्थित भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। फिर आती है अधिकेंद्र की बात, तो ये भी मोस्ट है। ये हो गई पृथ्वी की सतह, क्या हो गई, ये पृथ्वी की सतह, आप नोट कर लो।
फिर जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ है ये हो गया भूकंप का उद्गम स्थल, भूकंप का उद्गम स्थल। और जस्ट इसके ऊपर जहां पे भूकंप का उद्गम स्थल है, जस्ट इसके ऊपर जो पृथ्वी की सतह होती है उसके बिंदु को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, सतह के बिंदु को अधिकेंद्र कहेंगे। समझे आप? जहां से भूकंप का उद्गम हुआ है उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये भूकंप से रिलेटेड बात हो गई। फिर देखो अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, यानी लाइक इज प्राथमिक यानी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल तरंगे या एल वेव्स। प्राइमरी वेव्स में क्या होता है, ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है या वेग से गमन करती है, किसी भी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। सेकेंडरी वेव्स किस पदार्थ से होकर गुजरती है, तो ये मैं करवा देता हूं आपका, ये सॉलिड से होकर गुजर सकती है। देखो एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड से गुजरती है, सॉलिड से होकर गुजरती है। फिर आती है एचडी, यानी खोज किसने की, एचडी लव ने, तो लव वेव्स भी कहते हैं। और ये तीनों प्रकार से होकर गुजरती है। कौन सा, द्रव्य, गैस और ठोस। ये वेव्स तीनों प्रकार के द्रव्यों से होकर गुजरती है। तरंगों का मापन क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापन किया जाता है। यंत्र की बात करते हैं तो यंत्र में क्या आती है, 3 प्रकार की स्केलें आती है, रोसीफेरेल, मर्केली और रिक्टर स्केल। तो काफी बार रिक्टर स्केल से पूछा जाता है। तो रिक्टर स्केल से तरंगों का मापन, तीव्रता और उनकी ऊर्जा का मापन किया जाता है। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर उद्गम स्थल को या भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो जहां से भूकंप का उद्गम स्थल है ठीक पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, उसका अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।